गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था अल्कोहल। ठीक है, उसमें से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या दिखाई नहीं दिया हो तो इसका ऑफलाइन वीडियो डाल दिया जाएगा यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, और सेकंड लेक्चर हम इसका पढ़ने जा रहे हैं। अल्कोहल आपकी क्या है, सेकंड यूनिट है। ठीक है, सेकंड यूनिट के अंदर क्या है, अल्कोहल फिनोल दोनों है, तो हम अल्कोहल ही पढ़ेंगे आज। ठीक है, सबको आवाज आ रही है तो हाथ खड़े कर देना। ओके ओके, हम क्या पढ़ेंगे, अल्कोहल। अच्छा, अल्कोहल की पहली क्लास के अंदर हमने दो चीजें पढ़ी थी। एक तो क्या पढ़ा था, अल्कोहल का वर्गीकरण, और एक पढ़ा था अल्कोहल का नामकरण। ठीक है, इसकी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। तीसरा हमें आज पढ़ना है अल्कोहल बनाने की विधियां। अगर किसी को किसी तरह का डाउट हो तो वो लास्ट की 5 मिनट में पूछ लेना। ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, अल्कोहल बनाने की विधियां। अल्कोहल बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, हमें क्या करना है, उनका बेसिक पता होना चाहिए कि अल्कोहल हम किस किस विधि से बना सकते हैं और उसकी क्रियाविधि क्या क्या होती है। जैसे अल्कोहल बनाने की एक विधि होती है अपचयन के द्वारा। किसका अपचयन करेंगे, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन। ठीक है, आपको ये पता है कार्बोनिल यौगिक कौन कौन से होते हैं, पता है ना आपको कार्बोनिल यौगिक कौन कौन से होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एसिड के जितने भी डेरिवेटिव है जैसे कि एमाइड, एसाइल हैलाइड, ये सारे क्या होते हैं, कार्बोनिल यौगिक होते हैं। ठीक है, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ये अल्कोहल बना सकते हैं। हमें करना क्या है, अल्कोहल बनाने की विधियां देखनी है। ठीक है, तो अल्कोहल बनाने के लिए सबसे पहला हमने क्या लिया, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन। ठीक है, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन की भी बहुत सारी विधियां हैं कि कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं उनका अपचयन हम बहुत अलग अलग प्रकार के रिएजेंट्स या अभिकर्मक से करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो पहला पॉइंट है हमारा वो क्या है कि हम करवाएंगे उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या है कि हम उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी भी कार्बोनिल यौगिक का हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे। ठीक है, और उत्प्रेरक के रूप में हम क्या काम में लेते हैं, हैवी मेटल्स काम में लेते हैं, संक्रमण धातुएं काम में लेते हैं। संक्रमण धातुएं जैसे प्लेटिनम हुआ, प्लेडिनम हुआ, निकल हुआ। ठीक है, अल्कोहल का जो हम निर्माण कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से कर रहे हैं। तो ये जो अपचयन है ये इसकी पहली विधि हम पढ़ रहे हैं कि हमने क्या करना है, उत्प्रेरकीय अपचयन करना है। ठीक है, और उत्प्रेरकीय अपचयन जो है वो किसकी उपस्थिति में करेंगे, हम धातुओं, संक्रमण धातुओं की उपस्थिति में करेंगे। जैसे कौन कौन सी संक्रमण धातुएं होती है, प्लेटिनम, प्लेडिनम, निकल, इनकी उपस्थिति में हम क्या करेंगे, इन कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करेंगे। अपचयन से क्या हो जाएगा, अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोई भी एसीटोन लिया या एल्डिहाइड ले लेते हैं पहले। ठीक है, एल्डिहाइड पर इन धातुओं की उपस्थिति में जब भी हाइड्रोजनीकरण होता है, हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है हमारा, अल्कोहल बन जाता है। अल्कोहल बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या था हमारा, एथेनेल था। ठीक है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को किससे एल लगा के लिखा जाता है, ये क्या है हमारा एथेनेल। एथेनेल से क्या बन जाएगा, अपचयन करके एथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अच्छा ये जो एथेनॉल बना ये किस तरह का अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल समूह है, तो ये हमारा क्या है, प्राथमिक अल्कोहल है। ठीक है, ये क्या है, प्राथमिक अल्कोहल है। अगर हम क्या करते हैं,
एसीटोन लेते हैं। यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं इन संक्रमण धातुओं की उपस्थिति में, तो ये हमारा क्या बनाएगा, द्वितीयक अल्कोहल। ठीक है, ये क्या बनाएगा, द्वितीयक अल्कोहल। मतलब यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो है ये क्या करता है, इन धातुओं से इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेता है, हाइड्राइड बना लेता है। और ये जो हाइड्राइड है ये किस पर आके अटैक करता है, इस पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक करता है। और दूसरा जो कार्बन है अगर यहाँ पर आके H- अटैक करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, इस कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, संयोजकता ज्यादा हो जाएगी, तो ये C डबल बॉन्ड O टूटेगा और ये इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएंगे, इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर ये H2 का जो दूसरा हाइड्रोजन है वो आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। एल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं। पहला मेथड क्या है हमारा, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण करना है। उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण उत्प्रेरण की तरह काम करता है हमेशा, क्या हमारा जो भी मेटल्स हैं वो सारे क्या होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं वो उत्प्रेरक की तरह काम आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। एक एग्जाम्पल है अपचयन का कार्बोनिल यौगिकों के। कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करना है हमें किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और उत्प्रेरक यहाँ पे हम क्या काम में ले रहे हैं, संक्रमण धातु काम में ले रहे हैं। कौन कौन सी है, हो सकती है ये प्लेटिनम, प्लेडिनम या फिर निकल। ठीक है, ये आपका हुआ फर्स्ट अपचयन का एक प्रकार, जिसके अंदर हमें क्या करना था, एल्कोहल बनाना था। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम अमलगम से। सोडियम अमलगम, अमलगम पता है आपको क्या होता है, हमें क्या करना है, अपचयन ही करना है, कार्बोनिल यौगिकों का ही करना है, लेकिन किसकी उपस्थिति में करते हैं हम, वो है सोडियम अमलगम। अमलगम क्या होता है, जब भी किसी धातु को मरकरी के अंदर घोला जाता है तो वो उसका क्या बन जाता है, अमलगम बन जाता है। तो ये क्या है, सोडियम अमलगम है। इसकी उपस्थिति में हम क्या करवाते हैं, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करवाते हैं और अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कोई भी एल्डिहाइड लिया हमने या फिर कोई भी कीटोन लिया हमने, तो इससे भी क्या बन जाएगा, प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सोडियम का एमलगम काम में लेते हैं। ठीक है, ये जो सोडियम का एमलगम है ये क्या करता है, हाइड्रोजन का एडिशन करवा देता है इन कार्बोनिल समूह के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया, ये एल्डिहाइड लिया और ये कीटोन लिया। ठीक है, एसीटोन लिया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इनका अपचयन हो जाएगा और ये भी क्या बनाएंगे, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, ये हमारी दो विधियां हुई अपचयन की। पहली किससे किया हमने, उत्प्रेरकीय अपचयन किया, और दूसरा किससे किया हमने, सोडियम अमलगम से किया। तीसरा होता है धातु विलायक की उपस्थिति में, धातु और उसके साथ विलायक लेके उसकी उपस्थिति में हमें क्या करवाना है, अपचयन करवाना है। ठीक है, इसका तीसरा पॉइंट क्या है, धातु विलायक की उपस्थिति में अपचयन। ठीक है, टॉपिक वही सेम है कि हमें कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करवाना है, लेकिन किसकी उपस्थिति में करवाएंगे, धातु विलायकों की उपस्थिति में करवाएंगे। अब धातु विलायक हम यहाँ पे क्या काम में लेते हैं, जैसे हमने सोडियम धातु ले ली, ठीक है, और इसके साथ विलायक ले लिया हमने इथाइल एल्कोहल। ठीक है, ये क्या है, इथाइल एल्कोहल एक विलायक की तरह काम में लिया जाता है। ठीक है, तो इसकी उपस्थिति में जब भी हम कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करवाएंगे तो ये हमारी कौन सी विधि होगी, धातु विलायक की उपस्थिति में कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो सोडियम और
इथाइल अल्कोहल है, इसकी उपस्थिति में जिन भी कार्बोनिल यौगिकों का हम अपचयन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बुओ ब्लांक अपचयन कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं हम, बुओ ब्लांक अपचयन कहते हैं। मतलब कि ये जो रिएजेंट है, ये जो अभिकर्मक है, इसकी उपस्थिति में किसी भी कार्बोनिल यौगिक का अगर हम अपचयन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बुओ ब्लांक अपचयन कहते हैं। ये एक तरह की नेम रिएक्शन है, आपको ये याद होनी चाहिए। आपसे सिंपली ये पूछा जा सकता है कि अल्कोहल बुओ ब्लांक अपचयन क्या होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि बुओ ब्लांक अपचयन क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अपचयन है ये हम किसका करते हैं, कार्बोनिल यौगिकों का करते हैं। ठीक है, और इसके अपचयन से बनता क्या है, अल्कोहल बनता है। ठीक है, और ये जो अपचयन है ये किस किस का कर सकते हैं, हम एल्डिहाइड का अपचयन कर सकते हैं, हम एसीटोन का अपचयन कर सकते हैं, यानी एल्डिहाइड ग्रुप का कर सकते हैं, कीटो ग्रुप का कर सकते हैं, कीटो समूह का कर सकते हैं अपचयन। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अम्ल का अपचयन कर सकते हैं, वो भी कैसे कर सकते हैं, धातु विलायकों की उपस्थिति से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे हैं, सारे के सारे क्या है, कार्बोनिल यौगिक है। हमारे पास रिएजेंट या अभिकर्मक क्या है, ये सोडियम यानी धातु और उसके साथ एक विलायक जो कि क्या है, इथाइल अल्कोहल है। और बुओ ब्लांक अपचयन हम किसको कहते हैं, जब हम सोडियम धातु ही यूज करें और इथाइल अल्कोहल ही यूज करें। अगर हम धातु यहाँ पे चेंज कर देते हैं तो वो हमारा बुओ ब्लांक अपचयन नहीं होगा। ठीक है, तो नेम रिएक्शन है, आपको एज इट इज याद करनी है कि बुओ ब्लांक अपचयन में क्या करते हैं, हम कार्बोनिल यौगिकों को सोडियम और इथाइल अल्कोहल की उपस्थिति में अपचयन करवाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, बुओ ब्लांक अपचयन होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, अपचयन का तीसरा मेथड हुआ। ठीक है, इसके अलावा हम रिएजेंट और भी काम में ले सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्राइड। हम क्या कर सकते हैं, सोडियम हाइड्राइड NaH काम में ले सकते हैं। ठीक है, NaH भी क्या है, एक तरह का रिएजेंट है जो कि कार्बोनिल यौगिकों से क्या करता है, अल्कोहल का निर्माण करता है। ठीक है, रिएक्शन इनकी भी सेम होगी। या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक और स्टेप होता है कि धातु के जो संकुल होते हैं, संकुल जो हाइड्राइड होते हैं उनके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा कि हम धातु हाइड्राइडों का जो संकुल है उनसे कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करके अल्कोहल बना सकते हैं। धातु हाइड्राइडों के संकुल कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल हमें पता होना चाहिए, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, है ना। ये दोनों भी क्या है, एक तरह के धातु हाइड्राइड है। ठीक है, धातु है हमारे पास, एल्यूमिनियम धातु लिया है हमने, यहाँ पे बोरोन और सोडियम लिया है, इनके हाइड्राइड है। ये जो हाइड्राइड है ये क्या कर देते हैं, ये भी कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, संकुल की फॉर्म में उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे क्या लिखा जाता है कि संकुल धातु हाइड्राइडों से कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन, इससे हम क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, और ये अल्कोहल बनता कैसे है कि ये जो धातु हाइड्राइड होते हैं इनके पास क्या होता है, एक H- प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो H- है ये क्या करता है, ये कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक कौन से होते हैं, जिनके ऊपर, जिनके पास क्या होता है, C डबल बॉन्ड और समूह उपस्थित होता है। ये C डबल बॉन्ड और समूह के ऊपर हाइड्राइड जो है वो अटैक करता है। ठीक है, और ये जो आपका C डबल बॉन्ड O है ये टूटता है, इसके इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जाते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर जाते हैं, और यहाँ पर ये क्या बन जाता है, आपका एक आयन बन जाता है, और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो इस नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़ के यहाँ पे क्या बना देता है, अल्कोहल बना देता है। ठीक है, ये क्या है आपकी, ये भी धातु हाइड्राइड जो आपके संकुल होते हैं उनके द्वारा कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन होता है। ठीक है, तो आपको नॉर्मली याद क्या रखना है
कि अल्कोहल हमें बनाना है कार्बोनिल यौगिकों से, तो वो किस किस तरह से बना सकते हैं। तो पहली उसकी विधि है क्या, अपचयन की। तो अपचयन हम किस किस से कर सकते हैं, अपचयन हम कर सकते हैं धातु हाइड्राइड से कर सकते हैं, धातु उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप है, इसको आप चार्ट बना के भी याद रख सकते हैं। किससे कर सकते हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में कर सकते हैं, या फिर धातु विलायक की उपस्थिति में कर सकते हैं, या फिर NaH सोडियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं धातु हाइड्राइडों के संकुल से कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, अलग अलग प्रकार है आपके अपचयन के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर ये पता होना चाहिए, अगर आपको उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण करना है या उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करना है, तो ये इसके लिए रिएजेंट कौन से काम में लेने हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, धातु काम में लेते हैं, निकल, प्लेटिनम। ठीक है, धातु विलायक अगर है तो उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, सोडियम, किसके साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ। ठीक है, ये क्या होता है, ये अगर अपचयन होता है तो इसे क्या कहते हैं, भू-अवलांक अपचयन कहते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्राइड की उपस्थिति में भी अपचयन करवा सकते हैं हम। संकुल धातु हाइड्राइड जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, इनकी उपस्थिति में अपचयन करवा सकते हैं। लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। जैसे ये उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण है या फिर धातु विलायक है, ये क्या करता है, सारे जितने भी कार्बोनिल यौगिक है, चाहे वो एल्डिहाइड है, चाहे वो कीटोन है, चाहे वो एसिड है, चाहे वो एसिड के डेरिवेटिव है, उन सब का क्या करेगा, अपचयन करेगा। लेकिन ये जो संकुल है धातु हाइड्राइडों के, ये क्या होते हैं, ये सेलेक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं, सेलेक्टिव होते हैं, यानी ये सारे कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन नहीं करेगा। ये जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो ये क्या करता है, ये नाइट्रो ग्रुप का अपचयन नहीं करता। ठीक है, सब यौगिकों का अपचयन नहीं किया जा सकता इससे। ठीक है, वैसे ही जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये क्या करता है, इनसे एस्टर का अपचयन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये जो लिमिटेशंस है, ये सारी हम एक रिएजेंट की एक पूरी लिस्ट बना के उसके साथ में पढ़ लेंगे। तो ये आपका क्या है, पहला स्टेप है। अल्कोहल बनाने की विधियां हैं, किससे बनाया है हमने, अपचयन करके बनाया है। किसका अपचयन करके बनाया है, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करके बनाया है। ठीक है, दूसरा जो मेथड है अल्कोहल बनाने का, वो होता है कार्बोनिल यौगिकों का ग्रिनियर अभिकर्मक से क्रिया। ठीक है, पहला तो क्या था, अपचयन था। दूसरा क्या है, ग्रिनियर अभिकर्मक से क्रिया। ठीक है, कार्बोनिल यौगिकों का हम क्या करेंगे, ग्रिनियर अभिकर्मक से क्रिया करवाएंगे। ठीक है, तो कार्बोनिल यौगिक कौन से होते हैं, ये आप एसीटोन ले सकते हो, आप एल्डिहाइड ले सकते हो। इसके ऊपर हम क्या करवाएंगे, ग्रिनियर अभिकर्मक की रिएक्शन। ग्रिनियर अभिकर्मक आपको पता है क्या होता है, RMgX। ठीक है, RMgX में क्या है, ये R आपका एल्किल समूह है जो कि किसी धातु हैलाइड के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा क्या है, ग्रिनियर अभिकर्मक है। अच्छा, ग्रिनियर अभिकर्मक में अगर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वो किस तरह से होता है कि आपका ये जो एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप के ऊपर क्या होता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ग्रिनियर अभिकर्मक में हमेशा याद रखना, ये जो एल्किल समूह होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जो आपका MgX है इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसे करेगा कार्बोनिल समूह के ऊपर,
कि ये जो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज है ये किसके ऊपर अटैक करेगी, यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी किस में है, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है ये किस तरफ से विस्थापित हो सकते हैं, ये ऑक्सीजन की तरफ विस्थापित हो सकते हैं। ऑक्सीजन की तरफ ही क्यों होते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन जो होता है उसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन की कंपैरिजन में ज्यादा होती है। विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर इस कार्बन पे क्या आ जाता है, स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, स्लाइड नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो अब रिएक्शन कैसे होगी, अभिक्रिया कैसे होगी कि ये जो R- है ये किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसके ऊपर धन आयन है। ठीक है, और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कि ये कार्बन के साथ हमारा क्या जुड़ गया, ये एल्किल समूह जुड़ गया। ठीक है, और इस ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ेगा, ये ग्रीनियर अभिकर्मक का पॉजिटिव वाला धनायन वाला पोर्शन। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, Mgx आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करवाते हैं, इसका जल अपघटन करवा देंगे। ठीक है, इसका जब भी हम जल अपघटन करवाएंगे तो क्या होगा, जो एक जल का अणु है वो क्या होगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, कंप्लीट रिएक्शन होगी जब भी कार्बोनिल यौगिकों का हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो ग्रीनियर अभिकर्मक का आपको पता होना चाहिए कि ये Rmgx होता है, एल्किल के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, Mgx वाले पोर्शन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो रिएक्शन हम करवाते हैं वो R- की करवाते हैं इस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर धनायन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन जुड़ के और फिर इसका क्या होता है, हम जल अपघटन करवाते हैं और अल्कोहल बन जाता है। अब क्या होता है, ये जो अल्कोहल बनता है इसके अंदर एक कार्बन की वृद्धि हो जाती है ना, अलग हम एक कार्बन की या दो कार्बन की कुछ भी कह सकते हैं, मतलब हमारी जो कार्बन की श्रृंखला है उसके अंदर क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सेकंड स्टेप है अल्कोहल बनाने की विधियों का, कि अल्कोहल हमने पहले किससे बनाया, अपचन के द्वारा बनाया, दूसरा किससे बनाया, ग्रीनियर अभिकर्मक से बनाया। तो ये ग्रीनियर अभिकर्मक का एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने, कि हमने ले लिया एक एल्डिहाइड, यानी हमने लिया एथेनेल, एक एथेनेल ले लिया, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ, इस ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ, जिसके में हमने क्या किया, आर की जगह एक मेथिल ग्रुप ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है ये इस पे आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास सिंपली इससे क्या बन जाएगा, CH3। ठीक है, ये बन जाएगा। ये क्या है हमारे पास, हमारा प्राइमरी अल्कोहल या प्राथमिक अल्कोहल बना। ठीक है, नाम क्या होगा इसका, एथेनॉल। ठीक है, क्या किया हमने, हमने क्या किया, जो भी हमारा ग्रीनियर अभिकर्मक था उसका एल्किल वाला जो पोर्शन था उसका अटैक करवाया हमने इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो ये जो कार्बन है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, सॉरी एक मिनट, इसको दोबारा लिख देते हैं हम। हमने क्या किया, ये जो कार्बोनिल कार्बन था इसके ऊपर हमने जोड़ दिया ये CH3। ठीक है, यहाँ पे H ऑलरेडी था, एक ये H और आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये 1 2 एंड 3, मतलब ये हमारा क्या बन गया,
2 डिग्री एल्कोहल बन गया। ठीक है, और हमने यही कहा था पहले कि अगर हम ग्रीनियर अभिकर्मक लेते हैं तो हमारे पास इसके अंदर कार्बन की एक श्रृंखला और जुड़ जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो हमारा एथिनेल था, इसके अंदर हमने क्या किया, एक कार्बन और जोड़ दिया, ये क्या बन गया हमारे पास, प्रोपेनोल बन गया। क्या बन गया, 2 प्रोपेनोल, है ना। यहाँ पे क्या था, एथिनेल था, एथिनेल से क्या बन गया, 2 प्रोपेनोल बन गया। मतलब हमारी कार्बन की श्रृंखला में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये C2CH3 की जगह C2H5 ले लें, यानी मैथिल की जगह एथिल ले लें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी एथिल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, 4 कार्बन हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोल हो जाएगा। मतलब अगर हमें किसी भी कार्बन की श्रृंखला को वृद्धि करना होता है, उसकी वृद्धि करनी हो या कार्बन का श्रृंखलन करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ग्रीनियर अभिकर्मक से क्रिया करवा सकते हैं किसी भी कार्बोनिल यौगिक की, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कार्बन की एक श्रृंखला जोड़ सकते हैं या कार्बन की संख्या की वृद्धि हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेन एग्जाम्पल है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे अपचन वाले में आपको क्या याद रखना था कि बुओ ब्लांक अपचन क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही ग्रीनियर अभिकर्मक कार्बोनिल यौगिकों से कैसे क्रिया करता है, उसके साथ कैसे जुड़ता है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, एल्कोहल बनाने की दूसरी विधि हो गई, जिसमें हमने क्या किया, इन कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया किससे करवाई, एल्कोहल से करवा दी। ठीक है, ये एल्कोहल से भी करवा सकते हैं हम, और उसके अलावा हम ये कीटोन से भी करवा सकते हैं, एसिड से भी करवा सकते हैं, एसिड के डेरिवेटिव से भी करवा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में तीसरा क्या है कि एल्कीनों पर जल योजन करवा के भी हम क्या कर सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं। ठीक, हमने क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं। पहली विधि हमने पढ़ी थी कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन के द्वारा, और उसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, किस किस के द्वारा अपचयन किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है कि हम कार्बोनिल यौगिकों की ग्रीनियर अभिकर्मक से क्रिया करवा के भी क्या बना सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है कि हम एल्कीनों पर जल योजन करके भी क्या बना सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं। तीसरी हमारी विधि क्या है एल्कोहल बनाने की, वो क्या है, एल्कीनों का जल योजन। अब ये एल्कीनों का जल योजन जो है वो किसकी उपस्थिति में करवाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4, जो कि हम क्या क्या कहते हैं उसे, कि हम एक तरह से अम्लीय माध्यम ले रहे हैं। अम्लीय माध्यम के अंदर एल्कीनों के ऊपर H2O का एडिशन हो जाता है, H2O का योग हो जाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, या इससे ही हमारे पास क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। जैसे अगर कोई रिएक्शन लिखे हम, तो ये हमारी क्या है, एल्कीन है। ये जो एल्कीन है, इस एल्कीन के ऊपर हमें क्या करवाना है, जल योजन करवाना है। तो जल योजन, जल में क्या होता है, जल के दो पोर्शन होते हैं, एक H होता है, एक OH होता है। H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और OH के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो हमें क्या करवाना है, सबसे पहले H+ का एडिशन करवाएंगे। किसकी उपस्थिति में करवाते हैं, H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमें क्या करवाना है, जल का एडिशन करवाना है, किसकी उपस्थिति में, अम्लीय माध्यम में, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये क्या होता है, ये ऐसे होता है, दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं अगर सल्फ्यूरिक अम्ल को। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, अम्ल क्या होता है, जो कि आसानी से H+ देता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल में ये क्या होगा, ये H2SO4 आसानी से क्या देगा, H+ देगा। तो सबसे पहले जो रिएक्शन में ऐड होगा एल्कीन के ऊपर, वो क्या होगा, H+ होगा।
ठीक है, तो जो पीछे बचेगा हमारे पास H2SO4 में वो क्या बचेगा, HSO4 माइनस बचेगा। ठीक है, तो एल्कीन और अच्छा एक चीज आपको और पता होना ही चाहिए जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी कि जो एल्कीन और एल्काइन होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन से ही अभिक्रियाएं ज्यादा देते हैं, यानी एडिशन जो रिएक्शन होती है आपकी योगात्मक अभिक्रिया ज्यादा देते हैं। एल्कीन और एल्काइन जो होती है वो क्या होती है, योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एल्कीन है ये क्या करेगी, योगात्मक अभिक्रिया देगी। योगात्मक अभिक्रिया कैसे देंगे कि हम एक पाई बॉन्ड तोड़ेंगे और उसकी जगह 2 सिग्मा बंध बनाएंगे। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है, एक पाई बंध टूटता है, उसकी जगह 2 सिग्मा बंध बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक पाई बंध टूटेगा, उसकी जगह 2 सिग्मा बंध बनेंगे। तो होता क्या है, सबसे पहले एक मान लिया ये डबल बॉन्ड था, इस डबल बॉन्ड को हमने तोड़ा तो क्या हुआ, एक कार्बन के ऊपर तो क्या आएगा, स्लाइट नेगेटिव चार्ज आएगा, एक के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एडिशन करवाएंगे इस H+ का। H+ का जब भी एडिशन करवाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक कार्बोकैटायन बन जाएगा। ठीक है, ये H+ का एडिशन करवा दिया हमने इस नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन के साथ, तो हमारे पास ये क्या बच गया, ये क्या बच गया, कार्बोकैटायन। ठीक है, और कार्बोकैटायन भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि कार्बोकैटायन जो होते हैं उनमें रीअरेंजमेंट यानी पुनर्विन्यास पॉसिबल होता है, कि कार्बोकैटायन की ये प्रवृत्ति होती है कि ये हमेशा अपने आप को सबसे ज्यादा स्थायी रूप में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कि अगर हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो 1 डिग्री कार्बन पर है और अगर हमारे पास उस यौगिक के अंदर 3 डिग्री कार्बन भी उपस्थित है तो वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो विस्थापित हो जाता है उस 3 डिग्री कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कार्बोकैटायन बना जो कि मध्यवर्ती बनता है इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है, और ये मध्यवर्ती कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। स्टेबल होने के बाद, स्टेबल कैसे होता है, रीअरेंजमेंट से होता है। स्टेबल होने के बाद में इसके ऊपर किसकी रिएक्शन होती है, HSO4 की रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे इस वाले कार्बन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, HSO4 माइनस जुड़ेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब इसका हमें जल योजन करवाना है या जल अपघटन करवाना है। जब हम इसका जल अपघटन करवाएंगे तो क्या होगा, ये HSO4 जो है वो आसानी से H+ ले लेगा और इस कार्बन के साथ OH जुड़ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एल्कोहल। ठीक है, ये क्या है, क्रियाविधि है एल्कीनों पर जल योजन की, जिससे कि एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, इसको हम स्टार्टिंग से एक एग्जाम्पल के को लेके कर लेते हैं। जैसे हमने ले लिया एथिलीन। ठीक है, एथिलीन के ऊपर हमें क्या करवाना है, जल योजन करवाना है। तो हम सिंपली ऐसे भी करवा सकते हैं कि हमने क्या लिया, H2O लिया, किसकी उपस्थिति में लिया, H2SO4 यानी अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में लिया। तो हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया एथेनॉल। ठीक है, मतलब एक कार्बन पे क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, दूसरे वाले कार्बन पे क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया। लेकिन अगर इसकी हमें पूरी क्रियाविधि लिखनी है, अगर आपका बड़ा क्वेश्चन कोई आता है तो आपको उसकी पूरी मैकेनिज्म लिखनी पड़ेगी। और मैकेनिज्म कैसे आएगी आपकी, कि जो एडिशन है वो H2O का नहीं होता, वो H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, H2SO4 का होता है। यानी इसके ऊपर सबसे पहले क्या होता है, H+ का अटैक होता है। और H+ कहाँ पे आके जुड़ेगा, उस कार्बन पे आएगा जिसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या होगा, HSO4 माइनस का एडिशन होगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, और अब इसका क्या करवाएंगे हम, जल अपघटन करवाएंगे। और इस जल अपघटन से हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पे H आ जाएगा, ये H2SO4 के रूप में बाहर निकल जाएगा।
ठीक है, ये क्या बन गया आपका, एथेनॉल बन गया। ठीक है, ये आपकी पूरी मैकेनिज्म है एल्कीन के ऊपर जल योजन की या जल के एडिशन की पूरी मैकेनिज्म है। तो ये भी एक आपका मेथड है क्या बनाने का, एल्कोहल बनाने का, कि हमें क्या करना है, एल्कीन के ऊपर जल का या वाटर के एक मॉलिक्यूल का एडिशन करना है, जिससे हमें क्या बन जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक हमने पढ़ा कि ये जो एल्कीन है, एल्कीन के ऊपर हमने जल योजन कर दिया, या फिर हम एल्कीनों का ऑक्सीडेशन कर दे, ऑक्सीकरण कर दे, तो उससे भी हमें क्या मिल जाता है, एल्कोहल मिल जाता है। जैसे अब इसके अंदर ये हमने पढ़ा, पॉइंट हमारा थर्ड था कि हमने क्या किया, एल्कीनों पर जल योजन करके एल्कोहल बनाया, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इन एल्कीनों का ऑक्सीकरण करके भी एल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीकरण करने की भी अलग अलग विधियां होती है, जैसे हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण कर दिया हमने। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, हम बोरेन काम में लेते हैं। ठीक है, ये बोरेन जो है वो क्या करता है, एल्कीन के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, और उसका जब भी हम जल अपघटन करवाएंगे या बेस की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो उससे क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण में क्या होता है, एल्कीन हम लेते हैं, जैसे हमने कोई एल्कीन ली है। ठीक है, ये जो एल्कीन है, इस एल्कीन के ऊपर हम रिएक्शन करवाएंगे किसकी, बोरेन की, BH3 की, तो क्या होता है, ये डबल बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे क्या होता है, BH3 आके जुड़ता है। ठीक है, और ये क्या बनाता है, एक तरह से संकुल बनाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको दोबारा से कर लेते हैं अपनी। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट मेथड था वो क्या था कि हमने ऑक्सीकरण करना है एल्कीनों का। ठीक है, एल्कीनों का ऑक्सीकरण। अब ये जो ऑक्सीकरण है वो हम पहला किसकी उपस्थिति में कर रहे हैं, बोरेन की उपस्थिति में कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में क्या लेते हैं, हम बेस लेते हैं। तो क्या होता है कि कोई भी जो एल्कीन है वो किसके साथ जुड़ जाती है, एक बोरेन के अणु के साथ। कैसे जुड़ती है कि इसका ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटता है। ठीक है, और ये किसके साथ जुड़ेगा, इस BH2 के साथ, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और ये हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हमने ये डबल बॉन्ड तोड़ा, तोड़ के इसके ऊपर लेके आए नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर लेके आए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस बोरोन को अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो बोरोन की वैलेंसी या संयोजकता जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये बोरोन क्या करेगा, अपने में से एक हाइड्रोजन या H+ को बाहर निकाल